Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो इस चैनल पर हम बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन करके। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, अब देखो जैसे किसी भी एनिमल की अगर हम बॉडी को देखते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो चलो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अंडरस्टैंड करते हो कि सपोज़ कोई एनिमल है, अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल कि ये एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम बोल सकते हैं कि ये किस नेचर का है, तो यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल प्रेजेंट है तो उसके अंदर हम बोलेंगे ना कि ये यूनिसेलुलर है। और अगर एक से ज़्यादा सेल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली जो है हमने दो कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक को हमने क्या बोला, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरे को हमने क्या अंडरस्टैंड किया, दूसरे को हमने बोल दिया कि मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लेकर चलेंगे और इसे हायर लेवल पर टच करेंगे। ठीक है, तो एक हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सिंगल सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, तो हम बोल देते हैं कि सिंगल सेल की हेल्प से ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स मिल करके क्या बना रही हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो यहीं से एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना कि अगर उस ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल है तो हम उसे बोलेंगे क्या, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और अगर यहीं पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारी सिमिलर सेल्स का क्या हो जाए, क्लस्टर, तो हमने सिंपली बोल दिया क्लस्टर ऑफ सेल्स। और क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोल देते हैं, तो हम बोल देते हैं टिश्यू। अब ये क्लस्टर ऑफ जो सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल्स, कैसी सेल्स, सिमिलर सेल्स आगे चल करके क्या बना रही हैं, तो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फर्दर अगर हम लेके चलते हैं तो टिश्यू आगे चल करके क्या बनाते हैं, तो हमने बोल दिया ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और फर्दर ऑर्गन सिस्टम जो है आगे चल करके अगर आप लेके चलते हो तो क्या बना रहे हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये बॉडी कैसी होगी, तो हमने बोल दिया मल्टी सेलुलर होगी। कैसी होगी बेटा, मल्टी सेलुलर बॉडी होगी। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने एक सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर सेल है तो हमने बोल दिया सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारी सेल्स, सिमिलर टाइप की सेल्स मिल करके क्या बना रही हैं, तो हमने बोल दिया टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। टिश्यू आगे चल करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन आगे चल करके क्या बना रहे हैं, तो हमने सिंपली बोल दिया ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम आगे चल करके क्या बना रहा है, एक बॉडी बना रहा है, जो बॉडी कैसी होगी, मल्टी सेलुलर होगी। कैसी होगी, मल्टी सेलुलर होगी। ठीक है, अब देखो यहीं से आप अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर अगर आप लेके चलते हो तो कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से मैंने लिखा कि किसी भी एनिमल के अंदर कितने टाइप के टिश्यू हैं, तो टाइप ऑफ टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल। ठीक है, तो जनरलाइज्ड वे में हम बोल देते हैं कितने टाइप के टिश्यू हैं बेटा, कितने टाइप के टिश्यू हैं, 4 टाइप के टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू हैं, तो हमने बोला कि कितना टाइप इनका बन रहा है, कितना टाइप बन रहा है, 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जैसे कौन कौन से अगर हम लेके चलते हैं तो हमने बोल दिया कि कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है, तो हमने अभी बोला कि कितने टाइप के टिश्यू हैं, 4 टाइप के टिश्यू हैं। ठीक है, और ये 4 टाइप के टिश्यू को अगर हम स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं तो फर्स्ट टिश्यू कौन सी है, तो हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कौन सी बेटा, तो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, दूसरे टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी टिश्यू कौन सी है, तो हमने बोल दिया दूसरी टिश्यू कौन सी बेटा, तो कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी टिश्यू बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लेके चलते हैं थर्ड टाइप की कौन सी टिश्यू है, तो हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन सी टिश्यू बेटा,
तो मस्कुलर टिश्यू। तो फर्स्ट टिश्यू कौन सी है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड टिश्यू कौन सी है? तो हमने बोला सिंपली कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड टिश्यू कौन सी है? तो हमने बोल दिया न्यूरल टिश्यू है। कौन सी टिश्यू है? न्यूरल टिश्यू है। तो अगर किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर देखते हो तो कितने टाइप की टिश्यू हैं? तो हमने बोला 4 टाइप की मेजर टिश्यू हैं। अब देखो हर टिश्यू का अपना एक क्या है? ओरिजिन है। अपना एक क्या है? ओरिजिन है। तो हमने बोला कि जो एपिथेलियल टिश्यू है यही एक ऐसी टिश्यू है जिसका ओरिजिन कैसा है? जिसका ओरिजिन कैसा है? तो हमने बोला एक्टोडर्मल जर्म लेयर। कैसी है बेटा? तो एक्टोडर्मल जर्म लेयर से क्या है? ये डिराइव है। साथ में साथ और किससे डिराइव है? तो हमने बोला मीजोडर्मल जर्म लेयर से भी क्या है? डिराइव है। ठीक है। और साथ में साथ एपिथेलियल टिश्यू और किस जर्म लेयर से डिराइव है? तो एक्टोडर्मल है, मेसोडर्मल है और कौन से बेटा? तो एंडोडर्मल जर्म लेयर से भी क्या है? डिराइव है। तो अगर आपसे कभी भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से डिफाइन है, तो कौन सी टिश्यू है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सी टिश्यू है? एपिथेलियल टिश्यू है। और अगर हम ब्रॉड लेवल पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ब्रॉड लेवल पर इस टिश्यू का फंक्शन क्या है, इस टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो हमने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है बेटा? तो एपिथेलियल टिश्यू का ब्रॉड लेवल पर फंक्शन क्या है? तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और साथ में साथ क्या करते हैं? सिक्रीशन का काम करते हैं। मतलब आपके बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी ग्लैंड्स का ओरिजिन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू हैं। एपिथेलियल टिश्यू का ही मॉडिफाइड वर्जन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लैंड। ठीक है। ये आगे चल करके हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो दूसरी टिश्यू कौन सी बेटा? दूसरी टिश्यू कौन सी? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो किससे डिराइव हुई हैं? तो किससे डिराइव हुई हैं बेटा? तो हम बोलते हैं मीजोडर्मल जर्म लेयर से क्या है? ये डिराइव है। सिमिलरली अगर आप लेके चलते हो कि मस्कुलर टिश्यू का भी ओरिजिन क्या है? मस्कुलर टिश्यू का भी ओरिजिन क्या है बेटा? तो मीजोडर्मल जर्म लेयर से क्या है? ये डिराइव हो रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आप लेकर के चलते हो कि थर्ड लास्ट जो टिश्यू है न्यूरल टिश्यू, और न्यूरल टिश्यू किससे डिराइव है? तो हम बोल देते हैं एक्टोडर्मल जर्म लेयर। एक्टो किससे डिराइव है बेटा? तो एक्टोडर्मल जर्म लेयर से क्या है? डिराइव है। देखो अब मैंने पहले का एपिथेलियल टिश्यू के तरह एक फंक्शन लिख दिया, बट यहाँ पर अगर आप लेके चलते हो तो हमने सिंपली बोल दिया कि एपिथेलियल टिश्यू को अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो एपिथेलियल टिश्यू का ब्रॉड लेवल पर फंक्शन क्या है बेटा? ब्रॉड लेवल पर फंक्शन क्या है? तो हमने बोला कि इसका ब्रॉड लेवल पर फंक्शन क्या है? आइदर ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे, मतलब स्किन के अंदर अगर हम लेयर की बात करते हैं, ठीक है, कवरिंग की बात करते हैं, तो किससे डिराइव हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से अगर कनेक्टिव टिश्यू के हम फंक्शन की बात करते हैं ना, तो कनेक्टिव टिश्यू का ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट। क्या प्रोवाइड कर रहा है? टू प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो टिश्यू है किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर कौन है? कनेक्टिव टिश्यू। सिमिलरली अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो मस्कुलर टिश्यू का ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर फंक्शन क्या है? तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा अगर हम सिमिलरली यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जो न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू का ब्रॉड लेवल पर फंक्शन क्या है? तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही हैं, जितने भी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम कर रहे हैं, वो सब और सब किससे गवर्न है बेटा? न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू बेसिकली आपकी बॉडी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर फंक्शन क्या है? तो ये क्या काम कर रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो तो ब्रॉडली हमने अंडरस्टैंड किया कि एनिमल बॉडी के अंदर कितने टाइप के टिश्यू हैं? 4 टाइप के टिश्यू हैं। ठीक है। और सबकी ओरिजिन क्या है? तो एपिथेलियल टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्म लेयर से क्या है? जो तीनों जर्म लेयर से क्या है? तो हमने बोल दिया ये डिफाइन है। सिमिलरली अगर आप लेके चलते हो तो इनके फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन का मेजर फंक्शन है। ठीक है। तो हमने बहुत एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड किया कि किसी भी सेल
सेल के अंदर सेल का अरेंजमेंट कैसा है। अगर वो सिंगल सेल हैं तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, तो यूनिसेलुलर होंगे। तो बहुत सारी सिमिलर सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह का टिश्यू बोलते हैं। अब देखो, अगर आप लेके चलते हो ना, तो एनसीईआरटी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया है। फॉर एग्जांपल हमने टिश्यू को क्या बोला कि क्लस्टर ऑफ या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, और ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो हमने सिंपली बोल दिया कि यहाँ पर अलग अलग क्या है, जैसे सेल नंबर 1, 2, 3 एंड क्या है 4। अब देखो इन सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है, तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस। और इस स्पेस के अंदर क्या भरे हुए हैं, तो हमने सिंपली बोल दिया कि एक तरह का मैट्रिक्स फील्ड है। क्या है, एक तरह का मैट्रिक्स फील्ड है। तो अगर हम इस पूरे सिमिलर सेल के ग्रुप को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, तो ये एक तरह का क्या है, टिश्यू है। तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर क्या है, तो हमने सिंपली बोल दिया कि ये क्या है, सिमिलर सेल्स हैं, ठीक है। और सेल्स का नंबर अगर देखोगे तो एक क्या है, सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। और साथ में और क्या प्रेजेंट है, तो हमने बोल दिया यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है बेटा, तो ये क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। क्या प्रेजेंट है बेटा, मैट्रिक्स। और जब मैट्रिक्स और सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, टिश्यू। और बॉडी के अंदर अगर आप देखते हो तो टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये क्या परफॉर्म करेगा आगे चल करके, तो हमने सिंपली बोल दिया परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, हमने बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, एक छोटा सा ग्रुप अगर सिमिलर सेल्स का है और साथ मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स में अगर आप लेके चलते हो तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर सबस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेलुलर सबस्टेंस, ठीक है। अब इंटरसेलुलर सबस्टेंस का अगर नेचर देखते हो कि बेसिकली ये होते क्या हैं, तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन किससे मिल करके बने होते हैं, तो हमने सिंपली बोल दिया मेडअप बाई ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेक्राइड का मिक्सचर होता है। तो अगर आप देखोगे तो सेक्राइड्स जो हैं ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ये एक तरह से क्या है बेटा, मैट्रिक्स हैं। और साथ इसमें क्या प्रेजेंट है, सिमिलर सेल। तो इसे आप क्या बोलोगे, तो हमने सिंपली बोल दिया कि ये क्या है, एक तरह का क्या है, टिश्यू है, जो आगे चल कर के क्या परफॉर्म कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इंडिविजुअल बॉडी के अंदर। तो ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया। तो एक क्या है बेटा, तो हमने सिंपली बोल दिया कि एक तो क्या है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर सिंगल सेल्स प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, तो इसे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। साथ टिश्यू आगे चल के क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और आगे चल करके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोल दिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने डायग्रामेटिक अंडरस्टैंड कर लिया कि टिश्यू है क्या। तो अगर आप देखोगे तो सिमिलर सेल्स हैं, साथ इन दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, और इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर क्या भरे हुए हैं, मैट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया कि टिश्यू है क्या, और टिश्यू आगे चल करके अगर आप देखते हो तो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमने सिंपली लिख दिया कॉल्ड एज टिश्यू,
ठीक है, जो आगे चल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। और किसी भी सेल के अंदर ये 4 टाइप के क्या प्रेजेंट है, 4 टाइप के क्या प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक एनिमल के अंदर 4 टाइप के क्या प्रेजेंट है, टिश्यू। ठीक है, चलो अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। इसके बाद के टॉपिक को भी हम फर्दर 1 बाय 1 वीडियो के फॉर्मेट में लेकर के आएंगे। चलो, थैंक